जहां दोस्तों नीतीश सरकार की सबसे बड़ी उम्मीद हो गई फेल। ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद ही पूर्व डीजीपी ने थमा दिया इस्तीफा। लीजिए साहब, रख लीजिए। क्या आयोग में गड़बड़ी देख एक सीनियर आईएएस ने पूर्व डीजीपी ने जोड़ लिए हाथ? क्या नीतीश सरकार ने जिस उम्मीद के तहत पूर्व डीजीपी को रिटायर होते ही थमाई थी जिम्मेदारी, उसने 2 से 3 दिन में ही पकड़ा दिए अपने इस्तीफे? दोस्तों, बिहार की ब्यूरोक्रेसी में आज एक ऐसा फैसला जिसने हर किसी को चौंका दिया, हिला दिया। जिस अधिकारी को सरकार ने सिस्टम सुधार की सबसे बड़ी उम्मीद माना, नीतीश सरकार ने यह कह लीजिए आखिरी उम्मीद माना, जो सख्ती, ईमानदारी और तेज फैसलों के लिए जाना पहचाना जाता रहा, वही अधिकारी ज्वाइनिंग के महज 2 दिन बाद पद छोड़कर चला गया। इस्तीफा थमाकर उस उम्मीदों को पानी एक तरह से फेर दिया कि साहब रख लीजिए, हो गया, नहीं होगा। दोस्तों, पूर्व डीजीपी और सीनियर आईएएस अधिकारी आलोक राज ने बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है। सारी उम्मीदों पर पानी फेर दिया है। सारी जो उम्मीदों के तहत इन्हें अध्यक्ष बनाया गया, सारे अरमान हवा हवाई हो गए। सबसे चौंकाने वाली बात कि जिस पद के लिए उनका कार्यकाल 5 साल का था, उसी कुर्सी को उन्होंने 5 दिन में ही, अभी संभाले 5 दिन नहीं हुआ, और थमा दिया। आखिर इस्तीफे की वजह क्या रही? क्या ये महज निजी कारण रहा या फिर सिस्टम में कुछ ऐसा है, कुछ ऐसी खामियां देखी हैं पूर्व डीजीपी ने जिसने एक सख्त अधिकारी को भी पीछे हटने पर मजबूर कर दिया है? दोस्तों, बिहार स्टाफ सिलेक्शन कमीशन बीएसएससी वो संस्था जिस पर लाखों युवाओं के भविष्य की जिम्मेदारी है। बिहार कर्मचारी चयन आयोग राज्य के अलग अलग सरकारी विभागों के लिए कर्मचारियों की भर्ती की प्रक्रिया को संचालित करने वाला एक महत्वपूर्ण संवैधानिक निकाय है। आयोग के माध्यम से हर साल हजारों युवाओं को सरकारी नौकरी पाने का अवसर मिलता है और जिससे राज्य की प्रशासनिक व्यवस्था को मजबूती मिलती है। हाल ही के वर्षों में पेपर लीक, परीक्षा रद्द, पारदर्शिता पर सवाल, ऐसे में सरकार ने पूर्व डीजीपी सीनियर आईएएस अधिकारी आलोक राज को इस आयोग की कमान सौंपी थी, लेकिन जिम्मेदारी संभालते ही उनका इस्तीफा अब कई सवाल खड़े कर रहा है। बिहार की प्रशासनिक व्यवस्था से जुड़ी इस बड़ी और चौंकाने वाली खबर से आपको मैं रूबरू कराता हूं। दोस्तों, बिहार के पूर्व महानिदेशक 1989 बैच के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी आलोक राज बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी के अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया उन्होंने। और हैरानी की बात यह कि उन्होंने यह इस्तीफा पदभार ग्रहण के सिर्फ 2 से 3 दिन के बाद ही दे दिया। दरअसल 31 दिसंबर को आलोक राज रिटायर हुए। 2026 की खुशखबरी और नई पारी का आगाज 31 दिसंबर 2025 को जब आलोक राज पटना के मिथिलेश स्टेडियम में अपनी विदाई परेड देख रहे होंगे या देख रहे थे, तब शायद उन्हें इस बात का अंदाजा था कि उनका सार्वजनिक जीवन अभी खत्म नहीं हुआ है। और उसी शाम सरकार ने अधिसूचना जारी कर दी। सरकारी अधिसूचना के अनुसार आलोक राज को यह जिम्मेदारी 5 साल या 65 वर्ष की उम्र तक उन्हें निभानी थी। ये उनके करियर के लिए किसी बड़ी खुशखबरी से कम नहीं थी, क्योंकि रिटायरमेंट के तुरंत बाद सरकार ने उन्हें राज्य की सबसे महत्वपूर्ण भर्ती एजेंसी की कमान सौंप दी, उसका मुखिया बना दिया। लेकिन ज्वाइनिंग के 2 दिन बाद ही उनका इस्तीफा सामान्य प्रशासन विभाग तक पहुंच गया। टीवी चैनल से एक बातचीत में आलोक राज ने कहा उन्होंने निजी कारणों से इस्तीफा दिया है, किसी तरह का विवाद नहीं है। लेकिन यह बात हजम नहीं हो रही है। सवाल यही है, क्या कोई अधिकारी जो पूरी तैयारी के साथ एक अहम संवैधानिक पद पर बैठता है, संवैधानिक पद को संभालता है, वो सिर्फ निजी कारणों से 2 दिन में ही पद छोड़ देता है? सरकार के लिए यह फैसला इसलिए भी अहम था क्योंकि बीएसएससी लंबे समय से विवादों में रहा। पेपर लीक, परीक्षा रद्द, युवाओं के आक्रोश ने इस आयोग की साख पर सवाल उठाया। आलोक राज की नियुक्ति को सिस्टम सुधार की दिशा में बड़ा और कड़ा कदम माना जा रहा था। तो फिर ऐसा क्या हुआ कि सरकार की उम्मीदें और एक सख्त
अफसर का इरादा 2 दिन में ही दम तोड़ गया। दोस्तों, बिहार कर्मचारी चयन आयोग राज्य में हजारों सरकारी भर्तियों की जिम्मेदारी संभालने वाला संस्थान है। पिछले कुछ वर्षों में बीएसएससी की कई परीक्षाएं रद्द हुई, कई पेपर लीक हुए, कई पारदर्शिता पर सवाल उठे और इन सब के बीच सरकार को एक ऐसे चेहरे की जरूरत थी जिस पर जनता भरोसा करे, विश्वास स्थापित हो सके ये परीक्षाओं के ऊपर। पूर्व डीजीपी आलोक राज एक सख्त साफ सुथरी छवि वाले अधिकारी जिनका नाम कानून व्यवस्था को लेकर हमेशा निर्णायक फैसलों से जुड़ा रहा। सरकार ने सोचा कि पुलिस सिस्टम को सुधारने वाला यह अधिकारी अब भर्ती सिस्टम को भी दुरुस्त करेगा, लेकिन शायद सिस्टम उतना आसान नहीं था। अब जरा नजर डालते हैं आलोक राज के प्रोफाइल पर, क्यों उनकी नियुक्ति को इतना अहम माना जा रहा था। दोस्तों, आलोक राज 1989 बैच के आईएएस अधिकारी हैं। मूल रूप से मुजफ्फरपुर बिहार के रहने वाले हैं। पटना यूनिवर्सिटी से जियोलॉजी में एमएससी किया है और वो भी गोल्ड मेडलिस्ट। अपने करियर की शुरुआत पटना में असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस एएसपी के रूप में उन्होंने की थी। आलोक राज अपने 36 साल के करियर में कई बार राष्ट्रपति पदक से सम्मानित भी हुए हैं। बिहार के अलावा उन्होंने झारखंड, पश्चिम बंगाल में भी पुलिस सेवा दी है, रांची, देवघर। इसके अलावा अगर बातचीत की जाए तो हजारीबाग जैसे संवेदनशील जिलों में पुलिस अधीक्षक के तौर पर तैनात रहे। 2004 से 2011 तक उन्होंने सीआरपीएफ में भी सेवाएं दी हैं। 4 कुख्यात अपराधियों के एनकाउंटर में भी शामिल होने के लिए उन्हें वीरता पदक भी दिया जा चुका है। 2024 में इन्हें बिहार का कार्यवाहक डीजीपी भी बनाया गया। बाद में विनय कुमार ने अस्थायी डीजीपी का पद संभाला, यानी एक ऐसा अधिकारी जिनका पूरा करियर कठिन फैसलों, सख्त प्रशासन से जुड़ा रहा। 103 दिनों की डीजीपी की पारी आलोक राज के करियर की सबसे चर्चित और विवादास्पद दौर रही। वो आलोक राज 1989 बैच के सबसे वरिष्ठ अधिकारी होने के नाते बिहार के डीजीपी बने थे, लेकिन यह खुशी ज्यादा दिनों तक नहीं टिक पाई। महज 103 दिनों के अंदर दिसंबर 2024 में उन्हें अचानक इस पद से हटा दिया गया और दोस्तों, इनकी जगह 1991 बैच के आईपीएस अधिकारी विनय कुमार को अस्थायी डीजीपी बना दिया गया। एक वरिष्ठ अधिकारी को पद से हटाकर उनसे 2 बैच जूनियर अधिकारी को कमान सौंपने पर बिहार की राजनीति प्रशासनिक हल्के में भारी घमासान मचा था। विपक्ष ने इसे सरकार की पिक एंड चूज पॉलिसी बताया, तो वहीं दूसरी तरफ सरकार ने और सरकार के करीबियों ने इसे कानून व्यवस्था को नया रंग देने वाली एक राजनीति बताई थी, रणनीति बताई थी। उस समय दोस्तों, आलोक राज को बिहार पुलिस भवन निर्माण निगम का महानिदेशक बना दिया गया था। अब सबसे बड़ा सवाल, इस्तीफे की असली वजह क्या? आलोक राज कह रहे हैं कि ये निजी कारण, लेकिन प्रशासनिक गलियारों में चर्चा कुछ और ही कहानी बयान कर रही है। सूत्रों के मुताबिक बीएसएससी के कामकाज का ढांचा काफी जटिल और दबाव भरा है। भर्ती प्रक्रियाओं में कई तरह के हस्तक्षेप, कानूनी अड़चन और राजनीतिक दबाव की बातें पहले भी सामने आती रही हैं। ऐसे में एक पूर्व डीजीपी जो फील्ड कमांड का आदी रहा, उसके लिए फाइलों और प्रक्रियाओं का ये सिस्टम इतना चुनौतीपूर्ण हो सकता है, ये उन्होंने भी नहीं सोचा था। हालांकि सरकार या आलोक राज की ओर से अभी कोई आधिकारिक बयान सामने नहीं आया है। हालांकि पूर्व डीजीपी का कहना है कि निजी कारण है, लेकिन इतना जरूर है कि ये इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्तिगत फैसला नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम पर सवाल खड़े करता है। सवाल सीधा, क्या सरकार को पहले से अंदाजा नहीं था? क्या बीएसएससी के अंदर हालात इतने खराब है कि एक सख्त अधिकारी भी 2 से 3 दिन टिक नहीं पाया? और सबसे बड़ा सवाल, इसका असर पड़ेगा किस पर? जवाब साफ है, बिहार के उन लाखों युवाओं पर जो सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। आलोक राज का इस्तीफा सिर्फ एक व्यक्ति का फैसला नहीं है, ये एक संकेत है कि सिस्टम में सुधार सिर्फ चेहरे बदलने से नहीं होता। जब एक पूर्व डीजीपी 2 दिन में कुर्सी छोड़ देता है तो सवाल सिर्फ क्यों का नहीं रहता, बल्कि कहां का भी रहता है। कहां फेल हो रहा है सिस्टम? अब निगाहें सरकार की हैं, निगाहें सरकार पर हैं। क्या बीएसएससी को मिलेगा कोई और मजबूत चेहरा, या फिर भर्ती प्रक्रिया पर उठते सवाल यूं ही युवाओं की उम्मीदों को कुचलते रहेंगे? जब 2 दिन में ही इस्तीफा देना था तो इस तरह से विभाग के अध्यक्ष क्यों बने? और ऐसा क्या हुआ कि 2 दिन भी कुर्सी पे बैठ नहीं पाए?
ये कई तरह से बिहार सरकार नीतियों के ऊपर, पारदर्शिता और निष्पक्षता के ऊपर सवाल खड़े करती है। खबर पे आपकी राय जरूर बताइए। शुक्रिया।